हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12 चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोड, जिसको हम अर्धसेल भी बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यही देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई शेल है, यहाँ पर ये कोई शेल है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये कोई यहाँ पर एक शेल है। ठीक है, इस शेल के अंदर यहाँ पर एक धातु की पट्टी है। क्या है ये? एक धातु की पट्टी है। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉपर धातु की एक पट्टी ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसी धातु का हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है, विलयन ले लिया। मान लीजिए कॉपर है तो मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, जिसको लवण बोलोगे। यहाँ पर लवण है नहीं, इसका इसी का लवण लेना है हमें ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लवण लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एक सेल ले लिया है। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर एक धातु की पट्टी ली है। मैंने इसको यहाँ पर जिंक मान लिया है और इसी से मिलता ही हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लिया है, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब आप एक इजीली वे में डेफिनेशन के थ्रू ही आपको समझाती हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों, ये जो COSO4 लिखा है ये विलयन कॉपर सल्फेट का है। एंड यहाँ पर जो विलयन है, ये जो धातु है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो जो धातु होती है उस पर एक चार्ज आ जाता है, उस पर एक आवेश आ जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो धातु की छड़ है, इस पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वही चार्ज, मतलब ये जो धातु पर जो चार्ज उत्पन्न हो जाता है इसको ही हम बोलते हैं धातु की छड़। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड या फिर अर्धसेल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी के आवेश में डुबाया जाता है तो धातु पर जो चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो धातु जब बनेगी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड या फिर अर्धसेल। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, ध्यान रखिएगा, हमने दो धातु ली, एक हमने कॉपर लिया, एक हमने जिंक लिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जिंक है, जिंक पर यहाँ पर जिंक सल्फेट का हमारे पास कोई विलयन बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कोई विलयन बन गया है। तो जिंक पर यहाँ पर इस पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक चार्ज उत्पन्न हो गया, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है और इस पर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये इस तरह से। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर एक धातु पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी धातु पर नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा। अब ध्यान रखिएगा, एक पर पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो एनोड होता है, एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है। आप इस पर समझिए, जो एनोड होता है, ये साइड आपकी कौन सी है? एनोड साइड है। एंड ये साइड आपकी कौन सी है? कैथोड साइड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनोड की साइड होती है उस पर आपका ऑक्सीकरण होता है और जो कैथोड की साइड होती है उस पर आपका अपचयन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रही हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं दोबारा समझाऊंगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो जिस पर एनोड होता है उस पर आपका ऑक्सीकरण होता है, और जिस पर कैथोड होता है वो आपका होता है बच्चों अपचयन। ठीक है, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। देखो बच्चों, आप एक ट्रिक से इस तरह याद कर सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आप इस तरह किस पर ऑक्सीडेशन होता है किस पर रिडक्शन होता है आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, रेड कैट एंड ऑक्स, यानी कि लाल बिल्ली और ओक्स बैल। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा, रेड का मतलब क्या है? रेडोक्स, सी ए से कैथोड। ठीक है,
ए से आपका एन से आपका एनोड, ठीक है, और ओ से आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन है, ठीक है बच्चों, ये रिडक्शन है। तो बस ध्यान रखिएगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन होगा, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपकी जो छड़ है वो एनोड में है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और अगर आपकी छड़ जो है मतलब जो कैथोड में है तो आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अब चलिए डेफिनेशन समझते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको लिख कर बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जब किसी धातु की छड़ को, जस्ट अ मिनट, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जब किसी धातु की छड़ को, यही डेफिनेशन है, आप खुद से भी समझ सकते हैं, उसी के विलयन में डुबाया जाता है, उसी के विलयन में डुबाया जाता है तो, ठीक है, जो हमारी धातु की छड़ होती है ये, तो धातु पर एक आवेश, अब आवेश बच्चों कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव यानी धनायन भी और ऋणायन भी। तो धातु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और उसी के विपरीत, आप समझिएगा, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर उत्पन्न हुआ है और इसका जस्ट ऑपोजिट जो चार्ज होगा वो विलयन पर होगा। मान लो ये हमारी धातु की छड़ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, धातु की छड़ पर मतलब आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसके विपरीत, विपरीत मतलब समझ रहे हैं, किसके विपरीत, धातु की छड़ पर जो चार्ज है उसके विपरीत चार्ज, आवेश विलयन पर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी प्रकार धातु पर उपस्थित चार्ज को, यानी कि आवेश को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड, या फिर मैंने बच्चों आपको इसका दूसरा नाम बताया था, या अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर से समझ लो कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर यहाँ कोई धातु लिया है, ठीक है, तो जो जिस भी मेटल मतलब लेते हैं हम यहाँ पर मेटल, उसी के विलयन में हम उसी का हम विलयन लेते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट, जिंक है, जिंक सल्फेट, या कोई भी और धातु होगी तो उसी का कोई सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो जब हम उसी का कोई सोल्यूशन लेते हैं ना, तो जो धातु होती है उस पर एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और उसको अपोजिट चार्ज उस विलयन पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो धातु होती है इस पर जो जब चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो ये जो बनती है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड या फिर अर्धशैल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये यही है आपकी इलेक्ट्रोड या फिर अर्धशैल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब हम इसके टाइप्स की बात करें बच्चों, तो जो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार की होती है, पता है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ऊपर बताया है। एक तो होती है आपकी कैथोड और एक होती है आपकी एनोड। तो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इज द कैथोड एंड सेकंड इज द
एनोड। आप धनायन ऋणायन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनोड और कैथोड को हम पढ़ते हैं ज़रा। देखिए मैंने यहाँ लिखा एनोड, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, देखिए जब धातु पर या धातु की छड़ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। अब देखिए एनोड की साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ही हो रहा है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जब एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा सबको, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, दूसरा कैथोड।